खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं अनुश्री, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्ताव हुआ पारित। बताते चले कि नगर पालिका परिषद की बैठक में 90 प्रस्ताव आए, जिसमें से 13 प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए। वहीं करीब 20 करोड़ से भी अधिक के निर्माण कार्यों को पास किया गया। बोर्ड बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर पालिका सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया और पालिका अध्यक्ष के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड मसूरी से वीरेंद्र वर्मा, श्याम सिंह की यह रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद की बैठक में 90 प्रस्ताव आए, जिसमें से 13 प्रस्ताव स्थगित किए गए। वहीं करीब 20 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भी पास किए गए। बोर्ड बैठक के दौरान कई मुद्दों पर पालिका सभासद गीता कुमाई ने विरोध किया और पालिका अध्यक्ष के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। बोर्ड बैठक में माल रोड से बोलाड़ हटाए जाने और जल संस्थान कार्यालय के लिए स्थान देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी के पत्र पालिका द्वारा रोपवे के लिए हस्तांतरित की गई। 4 एकड़ के अतिरिक्त सिफन कोर्ट से लगती हुई भूमि पर्यटन विभाग को देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बैठक की जानकारी देते हुए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पालिका बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें पेयजल निगम ने जो पालिका की सड़कें खोदी है उन्हें बनाने के साथ ही शहर की अन्य पालिका सड़कों के निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए करीब 20 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। वही मसूरी झील को 15 साल के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे नए तरीके से आधुनिक रूप से पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। वहीं सफाई को देखते हुए प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें मसूरी से लगी आसपास के क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था की जाएगी। मुझे जिस तरीके का पालिका ने एजेंडा जारी करा है, साफ साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त एजेंडा है। इस एजेंडे को रद्द करने की मैंने मांग की थी, जिसमें कि बड़े बड़े काम आए हैं। पालिका के पास कोई बजट नहीं है और 40 करोड़ के काम की वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। गेस्ट हाउस 20 करोड़ रुपए गेस्ट हाउस के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया कि तोड़कर नया बनाया जाए, जबकि 10 साल पूर्व वो गेस्ट हाउस बना है। बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट की कोई मांग नहीं कही गई है। 15 साल 20 साल के लिए बोल रहे हैं कि चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर करना चाहिए तो पालिका कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं मांग करते कि उनको भी पक्का करना चाहिए। इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रस्ताव हैं, एक ही जगह एक काम को 2-2, 3-3 बार दिखाया गया है और उसे आगे पीछे करके दिखाया गया है, जो कि वित्तीय अनियमितता दिखाता है। इनके भ्रष्टाचार की उनसे साफ साफ बू आ रही है। इतना नहीं, पिछली बोर्ड में जिन कामों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं उन कामों को दोबारा बोर्ड में लाया गया। ऐसे कई काले कारनामे हैं जो पालिका के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे कई वेंडर जोन के लिए इन्होंने दुकानों की बात की। जब इनसे पूछा कि एक PIL कोर्ट में डली हुई कोर्ट का क्या निर्णय आया, कोर्ट ने आवंटन के लिए उसमें साफ साफ मना करा है, लेकिन पालिका अपनी तानाशाही पे उतरी है। मैंने इनसे पूछा कि MDDA की जो MDDA ने ऑब्जेक्शन करा उस पर पालिका ने क्या जवाब दिया। पालिका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। पालिका तानाशाह। पालिका कहती हम बनाएंगे। अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने कितने लोगों को उजाड़ा और बोला कि हम गरीब लोगों को देंगे, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे सीनियर सिटीजन ने कैमल बैक रोड पे अतिक्रमण कर रखा है, जिसको डिमोलिश करने की बात नहीं की गई। मैंने डिस्पेंसरी की मांग की कि हमें डिस्पेंसरी बनानी है, तो पालिका अध्यक्ष ने कहा वहां नहीं बनेगी, जबकि बोर्ड पूरी सहमति दे रही थी उस डिस्पेंसरी के लिए, लेकिन पालिका अध्यक्ष ने साफ मना करा। इससे साफ पता चलता है कि पालिका अध्यक्ष अपने चहितों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग जाइए बालू की डिस्पेंसरी में देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। हमने कल कॉल करके पूछा है। 800 रुपए प्रति माह वहां चार्ज किया जा रहा है। 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और 500 रुपए महीने का शुल्क है। पहले महीने में 800 रुपए, अगले महीने में 500 रुपए। लेकिन पालिका अध्यक्ष का क्या कहना था कि ये जन सेवा में चल रहा है, निःशुल्क चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो पालिका काले कारनामे कर रही है, अपने चहेतों को आगे बढ़ा रही है बस। उनको कहा कि 649, 663 और 694 सेम है, 646 और 671 भी सेम है। ठीक है, इसी के साथ साथ 675 सीनियर सिटीजन वाला है, उस पर भी मैंने अपना विरोध दर्ज करा है। 703 में अगर आप देखेंगे कि 703 में 155 और 177 ये सारे वित्तीय हमारे डिसीजन है, जिसको लेके पालिका ने रिपीट करा हुआ है आगे पीछे कर करके, ताकि घोटाले किए जा सके। 704 में अगर आप देखेंगे कैमल बैक रोड पे एक निर्माण कार्य है, जिसका वर्क ऑर्डर पिछली बोर्ड में इशू कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड में फिर से उसे लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे काले कारनामे हैं जो इस एजेंडे में हैं। कुछ पालिका का कहना यह है कि शासन से हमें अनुमति मिली है और उसे बनाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप उसे 30-30 साल के लिए कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों का भी क्या बोलते हैं कि टेन्योर होकर। आज बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई, जिसमें निर्माण कार्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिसमें सबसे जो पहला है वो
जितनी भी पेयजल निगम ने हमारी सड़कें खोदी है उनको दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा। सड़कों की जो खस्ता हालत, पालिका जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, उनको दोबारा से बनाया जाएगा। इसके अलावा मसूरी झील का आज प्रस्ताव पास हुआ है, जिसको 15 वर्ष के लिए दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है और इसमें बिल्कुल आधुनिक तरीके से झील बनाई जाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे पर्यटक जाते हैं, ना कोई सुविधा है, तो उसको सुविधा के साथ बनाने के ये प्रस्ताव मसूरी झील का पास हुआ है। इसके अतिरिक्त सफाई को लेके भी इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जितने भी हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे मसूरी देहरादून रोड है, काट मैकेंजी रोड है, आसपास के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ भी पालिका द्वारा सफाई कार्य किया जाएगा। क्योंकि ये लगती हुई क्षेत्र हैं और इसमें पालिका कि अगर कोई बगल में गंदगी होती है तो पालिका पे इस पर विपरीत इफेक्ट इसका पड़ता है। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं और जो हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, इनको भी साफ किया जाएगा। कितने जो बजट पारित कितने करोड़ का हुआ? लगभग जो हमारा वित्तीय वर्ष 2021 तक का 20 करोड़ रुपए का बजट इसमें पास किया गया, जो कि हमारे अकाउंट सेक्शन से हमने इसकी सहमति ली थी। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था 20 करोड़ रुपए की हम टेंडर लगा सकते हैं, और अगर इसमें हमारा इतना पैसा नहीं आया तो हम अगले वित्तीय वर्ष में उसको ट्रांसफर करेंगे। कुछ मुद्दों पे जो है सभासदों के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई ये आपकी। सदन है, सदन में सबका अधिकार है बहस करने का, और बहुत अच्छी बात है कि सदन में बहस होनी चाहिए, मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, और उसको देखते हुए चर्चा हुई और एक सफल बोर्ड बैठक यहाँ पे आयोजित की गई। उनको ये भी आरोप था कि वेंडर्स को दुकानें देनी थी, लेकिन उनको नहीं दी जा रही, अन्य लोगों को दी जा रही है। मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, पूरी पारदर्शिता है। जो भी दुकान दी जाएंगी वो गरीब लोग वेंडर्स को दी जाएंगी। वो वेंडर्स केवल माल रोड के नहीं है, वो वेंडर्स पूरे शहर के हैं, चाहे वो किंक्रेट के वेंडर्स हो, चाहे वो बिग बैंड के वेंडर्स हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल, लैंडौर, घंटाघर के वेंडर्स हो। समस्त वेंडर्स के लिए ही वेंडर जोन बनाया जा रहा है और केवल वेंडर्स को ही वेंडर जोन दिया जाएगा। ठीक है।